और चलिए पश्चिम बंगाल के हुगली आपको लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बहन सुरभि चटर्जी जी, सुदीप्ता भट्टाचार्य जी, संदीप साधु खान जी, मेरे मित्र और यूपी के नेता भाई सुब्रत पाठक जी, सुजय विश्वास जी, उज्जवल हजारी जी, कमल मुखर्जी जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसी हमारी प्रत्याशी बालागढ़ की बहन सुमना सरकार जी। अरे जोर से ताली बजाओ सुमना के लिए, और जोर से बजाओ जरा। और आज बालागढ़ हुगली की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। भाइयों बहनों, आज प्रथम चरण का मतदान लगभग हो चुका है और ये मेरा पूरे बंगाल में 30वां कार्यक्रम है। चुनाव का परिणाम बालागढ़ वालों जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, चुनाव का परिणाम जानना है? तुम मेरी बात मानकर चलना। 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनने जा रही है और हमारी युवा बहन सुमना सरकार यहां से विधायक बनकर बंगाल में जा रही है। मैं जब बालागढ़ आया हूं तब माता सिद्धेश्वरी मंदिर, आनंदमयी काली मंदिर, बूढ़ो शिव मंदिर, श्री विश्वहरी माता मंदिर, धर्मराज महादेव मंदिर और गुप्त वृंदावन मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं महान नेता और धर्म उपदेशक श्री हरिचंद ठाकुर, श्री गुरुचंद ठाकुर और बोरो माँ को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं वो जगह, एक पवित्र भूमि, बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी की भूमि है। आशुतोष मुखर्जी की भूमि। आशुतोष जी के सुपुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने हमारी पार्टी की स्थापना की और जिन्होंने कश्मीर में से धारा 370 हटाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। आज मैं बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी साहब और महान नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी प्रणाम करता हूं। इसी जिले में आशुतोष मुखर्जी का मकान है, घर है। भाजपा सरकार बनने के बाद
15 करोड़ खर्च कर आशुतोष जी और श्यामा प्रसाद जी का भव्य स्मारक बालागढ़ में बनाया जाएगा। भाइयों बहनों, ये बंगाल का जो चुनाव है उसमें 29 तारीख को आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है। दबाएंगे ना? अरे दीदी लोग बोलो, दबाएंगे ना? मगर बटन इस सुमना बहन को विधायक बनाने के लिए नहीं दबाना है, भाजपा सरकार बनाने के लिए बटन नहीं दबाना है। बटन दबाना है बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना। मुझे बताओ बालागढ़ वालों, ये बंगाल की भूमि पर से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? दीदी लोग भी बताए, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या दीदी निकालेगी? जरा जोर से बोलो, दीदी निकालेगी? भाईपो निकालेंगे? अरे सुमना को विधायक बना दो, हम चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम। और भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए हमारे बंगाल के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, गरीबों का राशन खा रहे हैं और देश को असुरक्षित करने का काम करती हैं। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा। ये भाजपा का वादा है, वादा है। और जो घुस गए हैं उनको सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, वोटर लिस्ट से नहीं, उनको बंगाल की भूमि से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हमारे बालागढ़ का नाव उद्योग एक जमाने में पूरे क्षेत्र के अंदर रोजगारी देता था। ये ममता की सिंडिकेट के कारण नाव उद्योग बंद हो गया है। 41 कारखाने ममता दीदी ने बंद कराए। मैं आज कहकर जाता हूं, सुकना सरकार को एमएलए बना दो, इस सारे नाव बनाने के कारखाने हम फिर से एक बार शुरू कर देंगे। भाइयों, मुझे बताओ भाई, सिंडिकेट से आप परेशान हो या नहीं हो? अरे जोर से बोलो, हो या नहीं हो? बालू लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना। ईंट लेनी है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना। सीमेंट लेना है तो भाईपो टैक्स देना पड़ता है ना। अब चिंता मत करना, ममता को टाटा बाय बाय करो। आप ममता को टाटा बाय बाय करो, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम। भाइयों बहनों, अवैध बालू खनन, मिट्टी की तस्करी, गौ माता की तस्करी करने वालों के लिए बंगाल की भूमि पर कोई जगह नहीं बचेगी, कोई जगह नहीं बचेगी। भाइयों बहनों,
आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, कुछ दिन पहले ममता के गुंडे कहते थे कि आप प्रचार कर लो, हम वोट ही नहीं डालने देंगे। डर लगता है ना दीदी लोग, गुंडाओं का डर लगता है क्या? अरे जोर से बोलो, लगता है या नहीं लगता है भाई? डरना मत। मैं आज दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, 29 तारीख को एक भी मतदाता को उंगली भी लगाई तो आपकी जगह बंगाल की खाड़ी में होगी, बंगाल की खाड़ी में। तो ममता सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस